आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा पुलिस की। पुलिस विभाग में आत्महत्याओं का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आईपीएस अधिकारी के बाद अब एक एएसआई ने भी आत्महत्या कर ली। गत दिनों सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि रोहतक में एक और दुखद घटना सामने आ गई, जिसने चल रहे घटनाक्रम को एक नया और विवादास्पद मोड़ दे दिया है। रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एएसआई ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में दिवंगत आईपीएस पूरण कुमार पर भ्रष्टाचार और जातिवाद के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके कारण आईपीएस ने बदनामी के डर से सुसाइड किया था। एएसआई ने खुद को भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ शहादत देने वाला बताया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार बताया। आईपीएस पूरण कुमार की आत्महत्या को 7 दिन बीत जाने के बाद भी पोस्टमार्टम न होने के कारण मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मृतक आईपीएस की पत्नी से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार से कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार तमाशा बंद कर दे और परिवार पर दबाव डालना बंद करे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मामला सालों से हो रहे व्यवस्थित भेदभाव का नतीजा है और ये देश के करोड़ों दलित भाई बहनों को गलत संदेश दे रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री से जल्द कार्रवाई करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी परिवार से मुलाकात की और इस राजनीतिक दबाव के चलते हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजकर उनकी जगह ओम प्रकाश सिंह को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया है। अब आईपीएस गनमैन से जुड़े एएसआई की आत्महत्या ने इस मामले की जांच को और भी उलझा दिया है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हरियाणा दौरों की। हरियाणा में राजनीतिक और प्रशासनिक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों के प्रस्तावित दौरे स्थगित हो गए हैं। इन हाई प्रोफाइल दौरों के रद्द होने पर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 अक्टूबर को सोनीपत के राई एजुकेशन सिटी में नायब सिंह सैनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर एक बड़ी रैली को संबोधित करना था और सूत्रों के मुताबिक एंड मौके पर यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन की मुख्य वजह आईपीएस वाई पूरण कुमार के सुसाइड के बाद से प्रदेश में बना गंभीर राजनीतिक और सामाजिक माहौल मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद तैयारियां का जायजा लिया था और पीएम को न्योता भी दिया था, लेकिन अब रैली को टाल दिया गया है। इसी क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 अक्टूबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर प्रस्तावित कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। ये एयरफोर्स स्टेशन देश के सबसे महत्वपूर्ण वायुसेना ठिकानों में से एक है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन राष्ट्रपति का व्यस्त कार्यक्रम और अन्य आधिकारिक प्रतिबद्धताओं को स्थगन का कारण बताया जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि एयरफोर्स कार्यक्रम की नई तारीख तय होने पर राष्ट्रपति का दौरा पुनः निर्धारित किया जा सकता है। इन दोनों बड़े दौरों का लगभग एक साथ रद्द होना इस बात का संकेत है कि हरियाणा में चल रहे प्रशासनिक और जातीय तनाव से उपजा माहौल राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में आ गया है। अगली खबर फरीदाबाद की, जहां जवाहर कॉलोनी में सोमवार देर रात एक घर में गैस सिलेंडर फटने से भीषण हादसा हो गया। यह विस्फोट रात करीब 10 बजे उस समय हुआ जब पारुल नाम की महिला रसोई में खाना बना रही थी और विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 2 मंजिला मकान के ऊपर बने 2 कमरे पूरी तरह उड़ गए और उनके मलबे में दबकर 2 महिलाएं और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मकान के फर्स्ट फ्लोर पर किराए पर 2 परिवार रहते थे और धमाके की आवाज सुनकर मौके पर जुटे आसपास के लोगों ने मलबे को हटाकर चारों को बाहर निकाला। सभी घायलों को इलाज के लिए बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चारों की नाजुक हालत देखते हुए उन्हें तुरंत दिल्ली रेफर कर दिया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि अभी तक विस्फोट के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया। हालांकि स्थानीय लोग इसे गैस लीक होने का नतीजा बता रहे हैं और पुलिस मामले की अभी जांच कर रही है। अगली खबर गुरुग्राम से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुरुग्राम के मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस समारोह में एनएसजी में बड़े बदलाव की घोषणा की। उन्होंने शहीदों को नमन कर कहा कि एनएसजी ने 4 दशकों से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है और देश की सुरक्षा सुरक्षित हाथों में है। गृह मंत्री ने ऐलान किया कि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एनएसजी को 6 जोन में बांटा जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर मानेसर में ही रहेगा। उन्होंने अयोध्या में एनएसजी का एक नया सेंटर बनाने की भी घोषणा की और इस अवसर पर उन्होंने ब्लैक कैट स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया, जहां एनएसजी कमांडो के साथ साथ राज्य पुलिस की एंटी टेररिस्ट यूनिट को भी विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। उन्होंने चेतावनी दी
कि आतंकवाद दुनिया के किसी भी कोने में नहीं छिप पाएंगे और उन्हें खोजकर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एनएसजी को और अधिक मॉडर्न बनाया जाएगा। आखिर में बात करते हैं करनाल और पानीपत की। हरियाणा में सोमवार देर रात अपराध की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई, जिनमें 2 युवकों पर जानलेवा हमला हुआ और एक की मौत हो गई। पहली घटना करनाल के कोट मोहल्ले में हुई, जहां शराब के नशे में बदसलूकी को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोपी ने चाकूबाजी शुरू कर दी, जिसमें 3 सगे भाई विशाल, सौरव और विशु घायल हो गए। विशु की इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई, जबकि 2 भाई अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती हैं और मृतक के पिता के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं पानीपत के सिवा गांव के 8 बीघा जमीन के विवाद के चलते कार सवार 5 बदमाशों ने सुमित को घर से बाहर बुलाकर गोली मार दी और गोली सुमित के मुंह में लगी और गले में फंस गई, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सुमित के पिता ने आरोप लगाया कि जमीन विवाद को लेकर नरेंद्र गुलिया और उसके साथी लगातार धमकी दे रहे थे और उन्हीं ने उस पर हमला किया है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।